ये तो दिल से जानती थी कि मुझे मेरी फील्ड बहुत पसंद है और मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, लेकिन मैंने हड़बड़ाया नहीं। तो शादी के बाद बहुत प्रेम से प्यार से मैं बिल्कुल अच्छी तरह से होम मैनेजर बन के रह रही थी टिल द टाइम प्रकृति का सिग्नल आया और जिसने ट्रिगर किया और फिर मैं अपने काम को मैंने शुरू किया। बिल्कुल। और वो ट्रिगर ये कहिए कि शायद हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी जहाँ तक मैंने जाना, और वो एक ऐसा मौका होता है जो और ज़्यादा सपोर्टिव होता है वाइफ के लिहाज से। उस समय आपने अपनी प्रतिभा को कैसे सामने लाया? ये एक प्रकृति का ही वो था, षड्यंत्र था कह लीजिए, क्योंकि उस समय भी मैं इतनी अवेयर नहीं थी कि मुझे अपना काम शुरू करना है। मेरे हस्बैंड को जब स्लिप डिस्क हुआ, डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आपको एक डाइटिशियन से मिल लेना चाहिए बिकॉज आपको 15 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है। उस समय मैं बगल में बैठी थी और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ डाइटिशियन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर तो आपकी बहुत ईजी हो गई चीज़। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जिम्मा तुम्हारा रहा। और उस पूरे ड्यूरेशन में मैंने उनका वजन जब कम करा दिया, काफ़ी फास्ट हमने कम किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कहाँ क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं तो अभी घर पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को आपकी ज़रूरत है, और ये बात है रायपुर की, और छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल में मैंने अपना पहला टेबल चेयर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। और वहाँ पर मेरे को कुछ भी इतना इन्जॉयमेंट नहीं देता था जितना पेशेंट से इंटरेक्ट करना। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स, एंड मेरे दिमाग में फीस वाली भी कोई वो नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो एक पैशन था, भी हो रहा था, वापस जाग गया। और मैं 1 या 2 घंटे बैठना शुरू किया और वहाँ पे मैं क्लाइंट्स को देखती रहती थी, और लोगों को बीमारियों से फ्री कराना ये मेरा पैशन शुरू से रहा था। मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को पहचान लिया था कि मैं लोगों को बीमार पड़ने से बचाना चाहती हूँ। तो वेट को मैनेज करवाना और नेचुरल डाइट पे उनको रखना, ये मेरा पैशन शुरू से था। तो इसको एक राह मिल गई, एक डगर मिल गई, और वहाँ से मेरी जर्नी फिर शुरू हुई। बिल्कुल। और ये जो सफ़र है आपने घर से ही किया, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने हस्बैंड पे ही वो एक्सपेरिमेंट किया, उनका वज़न कम किया। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो एक मैसेज दे रहा था समाज को। उसके बाद आपको लगता है शिल्पी कि घर परिवार का जो सपोर्ट है, आप फीमेल हैं तो आपके ऊपर माँ बनने की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश की भी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि महिला चाहे तो घर परिवार अपना सपना एक साथ लेके चल सकती है? मुझे लगता है कि एकदम कर सकती है वो ये सब, क्योंकि अगर वो पैशनेट है तो उसका एनर्जी लेवल और इन्हांस हो जाता है। जब वो अपने पैशन को समय देती है, उसका एनर्जी लेवल और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, वो और भी ज़्यादा क्वालिटी वक्त दे सकती है। और मुझे लगता है कि हम तो अपनी सीमा से बहुत कम ही काम कर रहे होते हैं। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे अंदर अपार क्षमताएँ हैं, अपार वो है, हमारे अंदर काम करने की शक्ति बहुत सारी है। ये केवल माइंडसेट है, हम चाहें तो कितनी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। केवल पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और जब हम वो काम करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो फिर आपको वो काम जैसा एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ा देता है आपकी, और आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को दुगना और अच्छा क्वालिटी टाइम दे पाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा साबित हुआ। मुझे याद है कि मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी जब मैंने अपने प्रैक्टिस में समय देना शुरू किया, तो उस समय वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता था कि उसका सपोर्ट भी था और हस्बैंड का मेन सपोर्ट था, क्योंकि बाय दैट टाइम हस्बैंड को भी ठीक लगता था, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने ऊपर होते हुए देखा था, तो उनको लगता था ये तो बहुत मतलब चमत्कारी चीज़ है और तुमको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और उन्होंने लगातार मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप करो और अच्छा करो। बिल्कुल। मतलब सपोर्ट आपको हस्बैंड का मिला, इसीलिए रास्ते थोड़े आसान हो गए। शिल्पी, यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आजकल डाइटिशियंस बहुत ज़्यादा हैं, आजकल लोग खाने को लेकर बहुत अवेयर हो गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जानकारी का अभी भी अभाव है? उन्हें लगता है कि केवल दुबले होने के लिए हमको डाइट पे रहना है। तो आप जैसा कह रही हैं कि क्या डाइट प्लान से हमारी बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, ये चीज़ एकदम रिवॉल्यूशनरी है, जो लोगों को अब पता चल जाना चाहिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, वो हार्ट की बीमारी हो, फैटी लीवर हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, आप किसी का भी नाम लीजिए, उसके जड़ हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए दवाई ले भी रहे हैं, तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल को सुधार करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस पर काम किए बिना तो आप केवल उसको प्रोग्रेसिव करते जाएंगे, दवाई पे दवाई ऐड करते जाएंगे, जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लक्षणों पे काम नहीं करना है, आपको जड़ तक पहुंचकर उसको ठीक करना है। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो अब लोगों पे आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ की वैल्यू को समझ रहे हैं, डाइटिशियन के पास पहुंच रहे हैं, लाइफस्टाइल कोच को ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण वो अपनी बीमारियों को डबल ट्रिपल लोड करते जाते हैं, जिससे एक के बाद एक बीमारियाँ आती जाती हैं, क्योंकि वो केवल दवाई पे, उन्होंने अभी डाइट और लाइफस्टाइल पे सुधार किया ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। 13 साल हो गए आपको बिल्कुल प्रोफेशनली डाइटिशियन का वर्क करते हुए। कितने प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच चुकी हैं? कितने लोगों को अवेयर आपने किया? कैसा रहा ये अनुभव आपका? मुझे तो लगता है स्काई इज़ द लिमिट, और अभी तो बहुत ही कम हम पहुंच पाए हैं, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है।
पर जहाँ मौका मिला, जहाँ भी मुझे पुकारा गया या मुझे कॉल किया गया, इनवाइट किया गया, मैं वहाँ पहुँची। और ये मेरा पैशन है, लोगों से मिलने का मेरा पैशन है। तो हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि लॉयंस, रोटरी, जितने सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें तो हमने किया ही, अपनी आवाज़ तक पहुँचाओ या अपने मैसेजेस पहुँचाए। प्लस हमें स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में हमने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, जहाँ पर भी लोगों की भागीदारी है, जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर हम गए हैं और अपनी इस बातों को हमने पहुँचाया है। कुछ समय पहले मैंने टेड टॉक भी डिलीवर की है और मैंने एक बुक भी लिखी है, पावर ऑफ माइंड इन शेपिंग योर हेल्थ। इसका भी मकसद यही है कि हम जन जन तक एटलीस्ट पहुँच पाएँ। ये नई चीज़ आपसे पता चली कि बुक भी आपने लिखी है। बुक जो लिखा है उसका मकसद क्या था और किन चीज़ों को उस बुक में शामिल किया आपने? जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे फादर बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे, मेरे लिए टॉर्च होल्डर रहे। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया लाइफ में, उनकी बातें मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। कोरोना के समय पे मैंने अपने फादर को लूज़ किया, मतलब वो नहीं रहे इस दुनिया में, और उनकी जो पॉजिटिविटी थी, मुझे लगा कि वो मेरे तक तो पहुंची, लेकिन वो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो 100% उनसे जो जो चीज़ें सीखी थी, जो जो चीज़ें मुझे लगी कि लोगों को जानने की ज़रूरत है, और मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देख रही थी कि लोग बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस के साथ आ रहे हैं, और जब हम उन मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर कर देते हैं तो उनको डाइट की रिक्वायरमेंट से तो बहुत जल्दी अपने काम को हल कर लेते हैं, मतलब अपनी परेशानी को तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं। मतलब डाइट वॉज प्लेइंग अ रोल सेकेंडरी एंड देयर माइंड ब्लॉकेजेस वॉज फर्स्ट। मेरा एम रहता था क्लियर आउट करने का। तब ये बुक मैंने लिखी। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट भी मैंने एक पावर ऑफ माइंड पे बुक लिखी और इस बुक का नाम रखा टेक अ शिल पिल। तो ये बिल्कुल डेडिकेटेड टू माई फादर थी, और इस बुक को लिखने का भी मकसद यही था कि उनकी जो पॉजिटिविटी थी वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो टेक अ शिल पिल, पावर ऑफ माइंड इन शेपिंग योर हेल्थ, ये बुक मैंने लिखी, जिसमें मैंने ये बताया कि इंसान को फिट रहने के लिए प्रकृति के 5 एलिमेंट से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, और इसी की ही ज़रूरत है हमारी बॉडी को, और किसी चीज़ की नहीं। तो अगर आप इस 5 एलिमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको और किसी भी मेडिसिन की, किसी भी उपचार की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर खुद ही हीलिंग पावर है, बहुत बड़ा सुप्रीम हीलिंग पावर है। इंटेलिजेंट मशीन है हमारी बॉडी, वो खुद अपने आप को हील कर लेती है, केवल आप उसे सपोर्ट दें, ये 5 नेचुरल चीज़ों का। तो इसको मैंने डिटेल में उसमें इलेबोरेट किया है कि किस तरह से जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश आपके लाइफ में रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और जरूर इसे। अच्छा, ये तो बुक है, इसका जिक्र मैं करूंगी क्योंकि जब मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ तो मुझे कुछ बहुत सारे टिप्स भी लेने हैं, हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए। दूसरी हम जो चीज़ की आप जो डाइट प्लान बनाती हैं, हमने देखा कि YouTube में भी आप बहुत सारा वर्क कर रही हैं, तो उसमें क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बना रहे हैं? क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंग बच्चों से लेकर सभी तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है, उसका भी आप यूज़ कर रही हैं, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स? हमने लोगों को ये बोलते सुना कि डाइटिशियन के पास जाना यानी कि अपनी फेवरेट चीज़ों से तौबा कर लेना और बोरिंग और एक उबला खाना खाना, जबकि एकदम ही रॉन्ग था। क्योंकि डाइटिशियन इनफैक्ट आपको फ्रीडम देती है, जो चीज़ें आप नहीं जानते वो बताती है कि आप इतनी रेस्ट्रिक्शन में मत रहिए, आप सभी चीज़ें खा सकते हैं, और किस वे से और किस कॉम्बिनेशन में और किस तरह से आप उसे खा सकते हैं वो बताती है। इस मिथ से मैंने काम करना शुरू किया, और मेरे हस्बैंड जो कि बहुत फूडी हैं, उन्होंने जब शुरू में करना शुरू किया वेट कम, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो कुछ ऐसा हो जो टेस्टी हो और हेल्दी हो। तो ये करते करते हमें बहुत सारी हमने रेसिपी डेवलप करनी शुरू की जो टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। उसमें इंग्रेडिएंट का चयन हमने वाइसली किया और वो बहुत सुपर टेस्टी हैं। तो हम ये अपने पेशेंट्स के लिए बना रहे थे। अब नाउ मैंने इसे पब्लिकली डालना शुरू किया अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि अवेलेबल है। मोर देन आई थिंक 400+ रेसिपीज़ हमारे किचन में शूट हो चुकी है, जो सुपर हेल्दी हैं, सुपर टेस्टी हैं, और कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपडेट होती रहती है वीकली, और इसका मकसद यही है कि लोगों के मन से ये मिथ हटाना कि वो सभी चीज़ें नहीं खा सकते। तो उसमें समोसा से लेके, चाट से लेकर के पिज़्ज़ा, बर्गर, सभी चीज़ें, लेकिन घर पे खाना होगा आपको, घर पे खाना होगा, क्योंकि जब घर पे बनाते हैं तो उसमें इमोशंस होते हैं, क्वालिटी चेक होता है, और एक हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ आप उसे बना सकते हैं। शिल्पी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मेंटल ब्लॉकेजेस की बात है, आज के समय में जो लोग हैं, किसी की भी आप बात करिए, एक स्ट्रेस फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। खास करके कोरोना के बाद से हमने देखा कि पैनिक अटैक जो शब्द हमने सुना, जिस पे लोगों की जान गई। आपको लगता है कि इस मेंटल प्रॉब्लम से निकलने में डाइट हमारी कुछ हेल्प करती है? देखिए, डाइट इससे निकलने में भी हेल्प कर देती है, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपनी रॉन्ग डाइट भी लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पेट है वो माइंड से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। हमारा इमोशन और हमारी भूख एक दूसरे को गवर्न करती है। एक्चुअली बॉडी के हर एक पार्ट एक दूसरे को सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं। आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी भूख कम या ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप भूख लगी है तो आप ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है।
तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस में आप डाइट से ज़्यादा अपनी मेंटल हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की मदद लें और पॉजिटिव थिंकिंग को अगर डेवलप करें। इट इज़ जस्ट लाइक अ चेंजिंग अ लेंस, जैसे कि आप एक लेंस बदल दें और लाइफ आपको दूसरी तरह से दिखने लग जाती है। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और बीइंग अ लाइफ स्टाइल कोच, मैंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं करती, मैं केवल लोगों का देखने का नज़रिया बदल देती हूँ। वो आते कुछ और नज़रिए के साथ हैं, मेरे केबिन से निकलते कुछ और नज़रिए के साथ हैं, और इसके साथ ही उनको स्ट्रेस को भी देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो सिचुएशन नहीं बदलती लाइफ की, लेकिन उसके प्रति हमारा उसको हैंडल करने का तरीका, उसके प्रति रिस्पॉन्स करने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो कोई चीज़ बहुत छोटी हो सकती है, वो हमें पहाड़ के जैसे दिखती है, वहीं वो दूसरे पर्सन को वो बहुत छोटी लगती है। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। तो केवल हमारे लेने का तरीका बदल जाए तो आई थिंक स्ट्रेस इज नथिंग, बट इट इज़ जस्ट अ चैलेंज इन योर लाइफ। बिल्कुल। डाइट का ऐसा है शिल्पी जी कि कई बार ये होता है कि डाइट प्लान तो हमने डाइटिशियन से ले लिया और जब तक हमें प्रॉब्लम है तब तक हमने उसको बड़ा मुश्किल से हमने फॉलो किया और जैसे हमको अच्छा लगता है हम छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारी आदत में कैसे शामिल हो जाए, हमारे घर परिवार के लोग इसको कैसे माने, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसके लिए किस तरीके से मोटिवेट करती हैं आप? मेरा पूरा प्रोग्राम ही इसी पे बेस्ड है कि हम आदतों पे परिवर्तन करते हैं। मेरे प्रोग्राम का नाम ही परिवर्तन है, मतलब उसमें आदतों पे बदलाव। तो हम लोग कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको नहीं बोलते हैं जो आप आज करें और कल किसी भी तरह छूट के निकल जाएं, और अपने जैसे हम कपड़े बदल देते हैं वैसे आज हमने ये कपड़े पहने थे, अगले दिन हम दूसरे कपड़े पहन लिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल एंड योर डाइटरी हैबिट्स इन अ बेटर वे। तो ये आपके अंदर खुद बिलीफ सिस्टम हम डेवलप करते हैं, आपको खुद अपने रिजल्ट्स देख के अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उन चीज़ों को यू स्टार्ट लविंग इट। तो आप रिटर्न बैक तो होते ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि इट्स अ वन वे, मतलब एक बार आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आप चेंज नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का ही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वो एक्सट्रीमली फूडी थे और वो अभी भी फूडी हैं, लेकिन उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरह से लाइफ में चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो वो उन्होंने कभी भी वेट गेन नहीं किया। और अगर हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी लोगों को हम कंसल्ट करते हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म हमसे नहीं जुड़े थे तो वो बिल्कुल वैसा ही फॉलो कर पाते हैं जैसा कि उनको बताया गया है, क्योंकि उन्होंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी आदतों में बदलाव लाया, ना कि कोई शॉर्ट टर्म एक रिजीम फॉलो किया। तो आदतों पे बदलाव लाना मेरा मेन फोकस होता है, क्योंकि एक बार आदत बदल गई तो फिर बदल ही जाती है। इस दौरान कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो कि हाँ एज ए डाइटिशियन मैंने उसको अचीव किया, क्योंकि हर एक फील्ड का एक पीक पॉइंट होता है जहाँ आप पहुँचते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा वाकया ज़रूर शेयर करिए जो आपको लगा होगा कि हाँ ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। एक्चुअली हर दिन ही हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि लोग हमारे पास बिगड़ी हुई रिपोर्ट्स के साथ आते हैं और उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं और हम वो ये बोलते हैं कि थोड़े दिनों के बाद हम आपकी रिपोर्ट रीटेस्ट कराएंगे एंड देन इट विल शो, क्योंकि लोगों को सबूत चाहिए, पूरी दुनिया सबूतों से चलती है। तो हमारे लिए तो हर दिन ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट आके ये बता देता है कि हमारे ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। उसमें सबसे अच्छा हुआ था कि एक रायगढ़ की हमारे पास एक पेशेंट जुड़ी थी जिनका वेट उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन ग्रेड 3 पे फैटी लिवर था, और उन्होंने केवल ये बोला कि मुझे किसी भी तरह ये फैटी लिवर को नीचे लाना है क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। और हमने उनको डाइट प्रोग्राम में शुरू करवाया, लाइफस्टाइल कोच की, उनको सारा कुछ उनको गाइडेंस किया। और उसके बाद हम देख रहे थे कि एक दिन वो आ गई हमारे ऑफिस में, रायगढ़ से वो ड्राइव करके आई, इतनी खुश थी। उन्होंने कहा कि आज हमने सोनोग्राफी कराई है और फैटी लिवर उसमें आया ही नहीं। तो मैंने उससे झगड़ा किया कि भाई हमारा ग्रेड 3 था, अभी ग्रेड बताओ। तो उन्होंने कहा है ही नहीं मैडम, तो आपको ग्रेड कैसे बताएं? ये बड़ा अचीवमेंट होता है। तो डॉक्टर ने भी बहुत सरप्राइज किया कि आपका ग्रेड, अब फैटी लिवर डिसअपियर हो चुका है। तो वो वहीं से सीधा कार से हमसे मिलने आए और गले लगाया। और ये चीज़ हम डेली देखते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है हमें देख के कि लोगों के पेन रिवर्स हो जाते हैं, लोगों की डायबिटीज़ बिल्कुल दवाइयों से वो बाहर आ जाते हैं, पीसीओडी को रिवर्स होते हुए देखा है, कोलेस्ट्रॉल को तो हम करा ही देते हैं। और ये आए दिन हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है। मतलब अब तो कोई आता है तो हम बोलते हैं बस 3 महीने का समय दे दीजिए हमको, हम इसको आपको रिवर्स। अच्छा, इस दौरान क्या उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिसिन चल रही होती है, उसके साथ जो डाइट प्लान आप करती हैं, उसमें कुछ रूटीन के कुछ और एक्सरसाइज या कुछ और क्या किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ये शिल्पी ज़रूर बताइए आप। जी, तो डाइट अकेले काम नहीं कर पाती है। डाइट के साथ आपके उठने सोने का रूटीन, आपका एक्टिविटी का लेवल, आपका पानी का इंटेक, आपके सोचने में भी बदलाव करना पड़ता है। यानी कि हम 3 महीने के लिए लोगों को ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि आपको निंदा बुराई चुगली नहीं करनी। अच्छा इससे भी नुकसान होता है, मतलब इससे भी आपकी बॉडी का नुकसान होता है। तो ये एक पूरा का पूरा बदलाव है जो होलिस्टिकली एक इंसान को अपने साथ जुड़ने की और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है।
इस पूरे प्रोग्राम में हम कोई भी नेचुरल से हटके चीज़ यूज़ नहीं करते हैं यथासंभव, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो कोई सप्लीमेंट, कोई न्यूट्रिशन के पिल्स वगैरह हम देते हैं। पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके किचन से चलता है और आपको अपने आप से जुड़ने की प्रेरणा देता है। तो इसमें हम केवल आइडेंटिफाई ये कर लेते हैं कि इस पर्सन के अंदर कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस है, और उस इम्बैलेंस को हम सही करते जाते हैं और उनको मोटिवेशन से भरते जाते हैं। अच्छा, एक और मिथ है शिल्पी डाइटिशियन को लेकर। लोगों को लगता है कि डाइटिशियन के पास जाएंगे, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। तो क्या ये वास्तविक मिथ है, या जो हमारे पास रूटीन में हमारे किचन में हमारे घरों में होता है, क्या उसको ही हम मैनेज करके प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे तरह के क्लाइंट आते हैं। कुछ लोगों को इलेबोरेट मेनू चाहिए होता है कि वो घंटे 2 घंटे में भी पानी में भी वेरिएशन चाहते हैं, और कुछ लोग डाइट को एकदम सिंप्लिसिटी से चाहते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस होता है, हम पता कर लेते हैं कि सामने वाला किस में कंफर्टेबल है। बिल्कुल भी इलेबोरेट मेनू की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं एक मील प्लान लेना चाहता हूँ, दिन भर में मैं 1 टाइम खाना चाहता हूँ, तो इवन दैट इज परफेक्टली ऑलराइट विद अस। हम केवल ये देख लेते हैं कि इसको जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। वो उसे बांट के ले या वो एक बार में ले, वो गाइडलाइन हम उसको उसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दे देते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि हर एक डाइट चार्ट पर्सनल होता है। कई बार लोग ये भी करते हैं कि हमारे पड़ोसी का डाइट को वो खुद फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो डाइट उसके लिए डिजाइन किया गया है। हो सकता है वो आपकी आदतों से मैच ना करता हो, आपकी प्रेफरेंस से मैच ना करता हो, और हो सकता है आप उसे देख के डर जाएं कि वो बंदे ने ऐसा किया तो मैं ऐसा ना करना चाहूँ, क्योंकि वो उसकी आदतों से मैच होता हुआ डाइट चार्ट बनाया गया। तो इसमें ठीक उसी तरह जिस तरह घर डिजाइनिंग के समय इंटीरियर डिजाइनर आपसे सारी रिक्वायरमेंट समझता है, वैसे ही हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी अवेलेबिलिटी, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके टाइमिंग्स कैसे हैं, उसको पूरी तरह से समझने के बाद हम चॉकआउट करते हैं। कभी कभी हम उसमें भी कमजोर हो जाते हैं, तो अगली विजिट पे या नेक्स्ट विजिट पे हम उसको सही करते चले जाते हैं, और जब तक वो आपके लिए फुल्ली कंफर्टेबल ना हो जाए, तो आपको फाइनली एक मैजिक फॉर्मूला मिल जाता है जिसपे आप लाइफ टाइम टिके रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूलों में भी जिक्र मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि पहले के समय में ये था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ स्कूलों में ज़्यादा होती थी और बच्चे उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते थे, लेकिन हमने देखा कि ये जो फैटी जो ट्रेंड है ये आज दिख रहा है। तो इसके लिए क्या बच्चों की काउंसलिंग होती है भैया? बच्चों के साथ साथ मम्मी को भी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई अब टिफिन कैसे दीजिए, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने बच्चों तक आप पहुंच पाई अब तक? इनफैक्ट मम्मी तक भी नहीं, हम तो पूरी फैमिली को काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा फैटी होता है परिवार में तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स जिम्मेदार होते हैं, कभी कभी चौकीदार भी जिम्मेदार होता है। तो हम ये देखते हैं कि कौन है जो बच्चे को इन चीज़ों के लिए पैसे दे देता है, और बाहर के बहुत सारे जो जंक फूड खा रहे हैं, कभी फादर, कभी ग्रैंड पेरेंट्स, कभी बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। तो हम उन सभी को काउंसलिंग कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सपोर्ट सिस्टम के साथ ही हम बच्चों को ठीक करें। बच्चों पे मेरा विशेष फोकस रहा है, और बच्चों को मैंने बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में देखा है, और बच्चों को हमने बहुत करेक्ट होते हुए भी देखा है, और बच्चों में इस कदर भी बीमारियां देखा है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज पे आते हैं, कई बच्चे फैटी लिवर लेकर आते हैं, और कई बच्चे फुल्ली डायबिटिक भी हो चुके रहते हैं। तो इस तरह से उनको उस चीज से निकालना बाहर और एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाना, ये मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि जब हम बच्चों को डाइट डिजाइन करते हैं तो बच्चों के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उनको टेस्टी चीजें देते हैं और उनको काफी लिबर्टी देते हैं कि भाई आप ये चीजें खा सकते हो, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं और डिनाई कर देते हैं कि हमें नहीं फॉलो करना। लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चे सबसे सिंसियर फॉलोअर होते हैं। अच्छा। मतलब बड़ों से भी ज्यादा बच्चों में सिंसियरिटी होती है। अगर उनसे अगर अपन ये बता दें कि ये चीजें आपको करनी है तो वो डेफिनेटली करते हैं। तो बच्चों के रिजल्ट्स हमें जल्दी अचीव करते हुए दिखते हैं, और बच्चों में उनकी माँ की, पापा की, सभी लोगों की काउंसलिंग हम कर डालते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा रहा कि आपने लोगों को बदलते हुए देखा, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी बीमारी को दूर होते हुए देखा। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी कर रहे होते हैं तो समाज की भी नज़र होती है आपके ऊपर, वो भी सम्मान करते हैं। तो सम्मान भी आपको नेशनल अवार्ड तक मिला है, तो उसका भी मैं फहरिस्त चाहूँगी आपसे कि अभी तक किन मंचों, बड़े मंचों में आपने लेक्चर दिया और सम्मान हासिल हुआ आपको? मुझे बहुत ये बताते हुए खुशी है कि लास्ट ईयर ही 2022 में मुझे नेशनल न्यूट्रिशन अवार्ड मिला दिल्ली में, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय रहा। MTTV में मुझे आयरन लेडी का अवार्ड अभी दिया गया था, और जो भारत न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करते हैं उनसे हमने खुद अप्रोच किया था, तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप 5 अपनी हेल्दी रेसिपी जो सबसे क्विकली बन जाए, मतलब विद इन 2 मिनट ही आपकी 5 रेसिपी आप हमें शेयर करें।
और हमने बहुत मेहनत करके, मेरी पूरी टीम ने, उन्होंने बहुत कम टाइम पीरियड दिया था क्योंकि हम अप्रोच कर रहा था वो एंड की तरफ, तो हमारे पास बहुत कम समय था। तो हमने 5 हेल्दी रेसिपीज उनको तुरंत रील बनाकर भेजी थी जो सेलेक्ट हुई, और उसमें उन्होंने उसको ऑनर किया और मुझे हेल्थ एम्बेसडर का अवार्ड दिया। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और IIM रायपुर में हमने टॉक दिया। इनफैक्ट IIM अहमदाबाद जाने वाले थे, लेकिन जब कोरोना फैला हुआ था तो हमने IIM रायपुर में अपना टॉक डिलीवर किया। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे सम्मानजनक उसमें मुझे बुलाया गया, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑनर्स रहे कि जिसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अब आप तो खुद अपना एक सेंटर रन करती हैं शिल्पी, कितने लोगों की टीम है आपकी, और जो लोग आते हैं क्या उनको डाइट प्लान के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने देखा कि सेंटर में भी अवेलेबल होती है, क्या ऐसा भी कुछ व्यवस्था आप करती हैं? बिल्कुल। तो अभी करेंटली हम लोग 12 लोग हैं, 12 लोगों की टीम है। मेरे सेंटर का नाम न्यूट्रिशिल्प है, और यहाँ पे हमारे पास सारे टीम हैं। प्लस अगर कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो आपको बाज़ार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि चिया सीड है या फ्लैक्स सीड है या कुछ ऐसी फंक्शनल चीज़ें हैं जो आजकल के कन्वेंशनल किचन में अवेलेबल नहीं होती, फॉर एग्जांपल मिलेट्स, तो वो चीज़ों को हम अपने सेंटर से ही अवेलेबल करा देते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा भागा भागी और भागदौड़ से आप बचें। लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप उसे बाजार से भी परचेस कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल से हटकर हम कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, तो सारी चीज़ें फूड प्रोडक्ट्स होती हैं। एक बहुत अमेजिंग चीज़ जो हम रखते हैं अपने सेंटर में वो ये है कि हम कुछ मसाले रखते हैं प्री मिक्स। लोगों को मसाले के नाम पे एक मैगी मसाला पता होता है, और मैगी मसाले पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट होती है कि किसी चीज़ को टेस्टी बनाना हो तो एक ही मसाला है, मैगी मसाला। तो हमने ये सोचते हुए हमने बहुत सारे मसाले डेवलप किए, कुछ ऐसे मैजिक कॉम्बिनेशन हमारे किचन के हमने बनाए जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिले हुए हैं। अच्छा। तो वो मैं अपने क्लाइंट्स को फ्रीली दे देती हूँ। मैंने कहा आप ले जाइए, आप ये चीज़ को बनाइएगा, ये मसाला डाल दीजिएगा, आपका सामान टेस्टी हो जाएगा। और आगे आने वाले टाइम पे इस तरह के और मसाले हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि सैलेड में छिड़का जा सके, जो क्विक आपके फूड को टेस्टी और हेल्दी बनाए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोगों के पास समय का अभाव है और बहुत सारी प्रिपरेशन लोग नहीं कर सकते, तो इस तरह की कुछ क्विक मैजिक चीज़ें हो जो डालें और टेस्टी बन जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा, सोशल मीडिया में अगर जब से हमने देखा है, यूट्यूब आप खोलिए, अगर डाइट में आप जाएंगे, इतने सारे लोग इसमें बताते हुए दिखते हैं, तो लोग अपनी अपनी पसंद से कहीं से ये सुन लिए, कहीं से वो सुन लिए, वहाँ से वो ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। आपको लगता है कि ये आदत ठीक नहीं है? मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, इस बात को हमें समझना चाहिए बजाय अपने मन से करने से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम इसमें अपने आप को जज करें, कैसे सही अप्रोच करें? मैं इस चीज़ के लिए अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि भाई आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप कुछ दूसरी चीज़ों में कम खर्च कर लीजिएगा, लेकिन हेल्थ के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ना बचाएं। मतलब इस चीज़ में अगर आप इधर उधर की बहुत सारी पड़ोसियों की सलाह करके आप अपने डाइट में कुछ भी बदलाव लाते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे सजेशन आप नेट पे, इंटरनेट पे देखते हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस होते हैं और बिना बात के वो आप फॉलो करने लग जाते हैं। इससे आप अपने हेल्थ को बहुत हार्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वजन को कम करना तो कई तरीकों से हो सकता है। आप अपनी बॉडी को हार्म करके भी अपने वजन को कम कर सकते हैं, बट एक सस्टेनेबल वेट लॉस जो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक अच्छी डाइटिशियन, एक अच्छी प्रैक्टिशनर को सेलेक्ट करके उसकी सलाह से आगे बढ़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप दूसरे एक्सपेंसेस कम कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिए और इसको ज़रूर एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सन से आप सलाह लें। जो आपकी क्विक रेसिपी थी, मैं चाहूँगी कि अगर उतनी ही क्विकली आप कुछ टिप्स हमारे इस समय दर्शकों को दे देती तो मुझे लगता है कि फ़ायदा हो पाता कि आम घरों में जो रूटीन में हम ब्रेकफास्ट है या लंच डिनर करते हैं, क्या उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तो हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और हेल्थ के लिए एक लगातार बदलाव की ज़रूरत होती है जो धीरे धीरे आता है। आपकी इतनी ईयर्स की जो हैबिट्स होती हैं तुरंत तो नहीं बदलती हैं, लेकिन अगर आपकी लेंस में बदल दूँ, आपका दिखने का तरीका बदल दूँ, तो आप धीरे धीरे उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आपको दिखने लग जाता है कि मैं ये चीज़ें गलत कर रही हूँ तो शायद मैं उसको नहीं करूँगी आगे। और सबसे बड़ा मैजिक फार्मूला अपनी हेल्थ को ठीक रखने का यही है कि कनेक्टिंग बैक टू नेचर। तो आप अपनी डाइट पे जो सब्जियां हैं, फल हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रखें और इसको रियल कलर्स में रखें। इसको कुक कर करके ख़राब ना करें। इसको रियल कलर्स में अगर आप खाते रहेंगे तो आपको किसी फेशियल, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारा हमारे मन में प्रोटीन को लेके भय है कि भाई प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा या हम एक्स्ट्रा एग्स और एक्स्ट्रा चिकन खा रहे हैं। बहुत वेजिटेरियन है जो नॉन वेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस भय से हमको बाहर आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। हम उतना एक्स्ट्रा वर्क तो करते नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए बड़े कॉन्शियस रहते हैं। तो प्रोटीन बॉडी अपने आप निकाल लेती है फूड प्रोडक्ट में।
सभी सब्जियों में भी प्रोटीन होता है, पल्सेस में प्रोटीन होता है, तो एक नेचुरल वेजिटेरियन डाइट में भी अच्छा प्रोटीन किया जा सकता है बैलेंस। ये आपकी समझदारी है। तीसरी चीज, हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, लाइक हर 2 घंटे में उठने के तुरंत बाद हम कुछ खा लेंगे, फिर कुछ खा लेंगे, कंटिन्यूस हम खाते हैं। इस हैबिट को हमें रोकना चाहिए, बिकॉज खाने के बीच में पर्याप्त जब तक गैप नहीं रखते हैं तब तक वो चीजें पच के आपके बॉडी में वापस अवेलेबल नहीं होती। यानी कि भूख लगने पे ही खाएं, बिना भूख के खाना खाना एक पाप की तरह है। ये सिंपल फंडा है। या बिल्कुल। और चौथी चीज है कि आप मूवमेंट जरूर रखें। कई लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर दिन भर बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। लेकिन आप दिन भर जितने फुर्तीले रहते हो, दिन भर जितने एनर्जेटिक रहते हो, वो काउंट होता है। तो आप अपनी एक्सरसाइजेस तो करें ही करें, लेकिन दिन भर भी एक्टिव और एनर्जेटिक रहें। कितने लोग हैं जो लिफ्ट के लिए खड़े रहेंगे लेकिन सीढ़ी से नहीं जाएंगे। तो सीढ़ी यूज करें, लिफ्ट ना यूज करें, और आप एनर्जेटिक रहें। जितना काम हो सके फटाफट से आप खुद ही करने की कोशिश करें। दैट इज ऑल। तो काफी अहम चर्चा और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी शिल्पी गोयल, जिन्होंने अपने शौक को अपने करियर के तौर पे तब्दील किया और राष्ट्रीय मंच पर सम्मान भी हासिल किया। तो और आज लोगों के जो बहुत सारी बीमारी हैं, तकलीफें हैं, केवल उसको डाइट प्लान के माध्यम से दूर भी कर रही हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।